सपने वो नहीं होते हैं जब हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं धर्मपाल यादव और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीपी सर एकेडमी। आज मैं ट्रेन का पार्ट 3 लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों को ट्रेन से जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे और जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और किसी व्यक्ति को पार करे से संबंधित प्रश्नों को हल कराऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे, ठीक है, इसके कुछ फैक्ट हैं हमारे। पहला है इसका फैक्ट, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में गतिशील हो तब धीमी रेलगाड़ी के सापेक्ष तेज रेलगाड़ी की चाल बराबर होगा तेज रेलगाड़ी की चाल माइनस धीमी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। इसी पे दूसरा है हमारा, जब दो रेलगाड़ियां परस्पर विपरीत दिशा में गतिशील हो तब क्या होगा, तब एक दूसरे के सापेक्ष उनकी चाल बराबर दोनों चालों का योग हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या फैक्ट है हमारा, एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी बराबर होता है दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग, ठीक है। और हमारा है, एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी बराबर सापेक्ष चाल गुणे पार करने में लगा समय, या पार करने में लगा समय बराबर दोनों की लंबाइयों का योग बटे सापेक्ष चाल। इन्हीं कुछ फैक्टों के आधार पर हम जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे से संबंधित प्रश्नों को हल कराऊंगा। इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किमी प्रति घंटा और 55 किमी प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? तो हमने अभी फार्मूला बताया है आप लोगों को, पार करने में लगा समय बराबर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग बटे सापेक्ष चाल, ठीक है ना। चूंकि गाड़ी एक ही दिशा में चल रही है इसलिए उनके सापेक्ष चालों का हम अंतर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सापेक्ष चाल बराबर तेज रेलगाड़ी का कितना है, 55 किमी प्रति घंटा है और धीमी रेलगाड़ी का 35 किमी प्रति घंटा है। इसलिए 55 माइनस 35 बराबर 20 किमी प्रति घंटा हो जाएगा सापेक्ष चाल, ठीक है। चूंकि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दिया है इसलिए हमको चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है ना। अब हमको निकालना है पार करने में कितना लगा समय, तो इसलिए पार करने में लगा समय बराबर, ठीक है, क्या है फार्मूला हमारा, दोनों रेलगाड़ियों के लंबाइयों का योग। एक रेलगाड़ी की लंबाई 190 मीटर है, दूसरे का 230 मीटर है, बटे सापेक्ष चाल क्या है हमारा 20 गुणे 5/18 हो जाएगा सापेक्ष चाल, ठीक है, बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो 420 हो जाएगा और 18 ऊपर चला जाएगा बटे 20 गुणे 5 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा हमारा, ठीक है, और 2 से काटेंगे 2 9
18 हो जाएगा हमारा। अब ये 5 से काट दें इसको, 5 एकम 5, 5 बटे 40, ठीक है, 2 बचा, दशमलव लगा देंगे, 20 हो जाएगा, और 5 चौक 20, अर्थात 8.4 गुणे 9। अब इन्हीं को हम लगा देंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, हासिल में 3 हुआ, ठीक है, 9 अठे 72 और 3 75, और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे हम, तो 75.6। अतः धीमी रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय है 75.6 सेकेंड। अब इसी पे हमारा एक और सवाल है कि 50 किमी प्रति घंटा और 52 किमी प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों की लंबाइयां क्रमशः 250 मीटर और 260 मीटर हैं, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। अर्थात इसमें भी जो है धीमी रेलगाड़ी को जो है तेज चलने वाली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी, यही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इसमें यह दिया गया है कि गाड़ी की दिशा विपरीत है, इसलिए उनके सापेक्ष चालों को ज्ञात करने के लिए दोनों को चाल को हम जोड़ लेंगे। इसलिए सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा हमारा, एक रेलगाड़ी की चाल है 50 किमी प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी का चाल है 52 किमी प्रति घंटा, दोनों को जोड़ देंगे तो 102 किमी प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। चूंकि रेलगाड़ियों की लंबाइयां जो है मीटर में दिया गया है, इसलिए चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमको गुणा करना पड़ता है, ठीक है। अब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा, तो ये होता है दोनों गाड़ियों के लंबाइयों का योग बटे सापेक्ष चाल, ठीक है ना। इसलिए हम निकालेंगे एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर क्या होगा हमारा, दोनों रेलगाड़ियों के लंबाइयों का योग। एक रेलगाड़ी है 250 मीटर लंबी और दूसरी है 260 मीटर लंबी, बटे सापेक्ष चाल कितना आया है 102 गुणे 5/18 बराबर, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 510 हो जाएगा हमारा, और ये 18 ऊपर चला आएगा बटे 102 गुणे 5। अब इसी को हम हल कर देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम 17 से काट दें, 17 छक्का 102 होता है, 17 ते 51, 0 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 त्रिक 18 हो गया, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और 6 त्रिक 18, अर्थात 18 सेकंड में जो है रेलगाड़ी जो है धीमी वाली रेलगाड़ी को तेज वाली रेलगाड़ी पार कर देगी, ठीक है। अब हमारा प्रश्न है, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे तब कैसे प्रश्नों को हल हम करेंगे, ठीक है। तो इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको इसमें रेलगाड़ी की चाल निकालना है, ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं दिया गया है, तो दोनों को हमको मानना पड़ेगा। जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है 50 मीटर और उस प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है, तो मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है ना, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर होगा x मीटर प्रति सेकंड तथा रेलगाड़ी की लंबाई हमने y मीटर मान लिया, ठीक है।
अब हम ये निकाल लें कि प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी कितना है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और गाड़ी की लंबाई ही जो है टोटल दूरी होती है। ठीक है, तो हम निकाल लें प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी। इसलिए प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी बराबर होता है हमारा क्या, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, तो चाल गुणे समय लिख देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया गया है, 50 मीटर धन रेलगाड़ी की हमको लंबाई यहाँ पे लिखना है, और रेलगाड़ी की लंबाई है y मीटर। ठीक है, चाल कितना है, x है, और इसको ये 14 सेकंड में पार कर ले रही है। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1 है हमारा। क्योंकि अभी और रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति भी है जिसको 10 सेकंड में पार कर लेता है, इसलिए व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी। इसलिए हम निकाल देंगे व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी बराबर, वो भी हमारा चाल गुणे समय ही होता है। ठीक है, दूरी कितना होगा, किसी भी व्यक्ति को यदि रेलगाड़ी जो है पार कर रही है तो उसकी दूरी जो है रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होता है। अर्थात हमने y माना है और चाल x है और समय दिया गया है 10 सेकंड। ठीक है, ये हमारा हो गया y बराबर x गुणे 10। यही y का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे और आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। अतः y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक क्या हमारा 50 है प्लस y की जगह हमको रखना है 10 गुणे x बराबर x गुणे 14, यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, या 50 बराबर यहाँ 14x हो जाएगा हमारा, और 10x है प्लस 10x है पक्षांतर हैंड साइड में, तो माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, या 14 में से 10 को घटाएंगे, लिखेंगे 4x बराबर 50। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा 50/4 मीटर प्रति सेकंड। यदि हमको इसको किमी प्रति घंटा में बदलना है तो हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। 5 से काट देंगे, 5 दाइम 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 9 18, और 5 गुणे 9 बराबर 45 किमी प्रति घंटा हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल। यही जो है पूछा गया था। अब इसी पे हमारा एक और प्रश्न है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल हमको निकालना है। ठीक है, केवल जो है प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है उसको रेलगाड़ी जो है 10 सेकंड में पार करती है। अर्थात प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया गया है, केवल हमको रेलगाड़ी की चाल निकालना है और व्यक्ति को पार करने में समय जो है दिया गया है, और गाड़ी की लंबाई ही उसकी दूरी हो जाएगी। अर्थात रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। ठीक है ना, तो इसलिए हम निकाल देंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। दूरी क्या होगा, जो रेलगाड़ी की लंबाई है, और रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है 120 मीटर और समय है हमारा 10 सेकंड। 0 से 0 काट देंगे, बचेगा 12, तो 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल। ठीक है ना,
एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो हमको रेलगाड़ी, अब जो है हमको रेलगाड़ी की लंबाई जो है पता होना चाहिए, इसलिए मान लेंगे माना रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है ना, माना रेलगाड़ी की लंबाई, माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर a मीटर, ठीक है ना। लंबाई जो है रेलगाड़ी का हमने मान लिया a मीटर, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, इसलिए रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा हमारा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी वही होगा जितना रेलगाड़ी की लंबाई है, और लंबाई हमारा a है, a बटे समय कितना दिया गया है 8, तो ये हो गया रेलगाड़ी की चाल 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा निकल गया रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल है 1 बटे 8 मीटर प्रति सेकंड। अब हम निकाल लें कि प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी बराबर क्या होता है हमारा, चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है 264 मीटर और रेलगाड़ी की लंबाई हमने a माना है, तो 264 प्लस a हो जाएगा बराबर चाल कितना है हमारा a बटा 8 गुणे समय। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा है, तो प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार की है, तो गुणे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 पचे 20 हो गया, ठीक है। या 264 धन a बराबर 5 a हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके भी बटे 1 मान लेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, इधर 2 का गुणा जब हम कर देंगे तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, हासिल में 1, 2 दूना 4, 1 5, 528 हो गया, प्लस जब a में होगा तो 2a हो जाएगा और 1 का गुणा 5a में करेंगे तो 5a हो जाएगा, या 528 बराबर 5a। तो अब यहाँ पर 2a धन में है, पक्षांतर जब राइट हैंड साइड में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -2a हो गया हमारा बराबर 5a में से 2a को घटाएंगे तो 3a हो जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा 528। इस 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, 3 छके 18, इसलिए a बराबर हो गया 176 मीटर। a हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की लंबाई, तो a का मान आ गया 176 मीटर, ठीक है। इस प्रकार जो है हमारा ट्रेन का पाठ 3 वीडियो संपन्न हो गया। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और जो है बहुत जल्द मैं आप लोगों के समक्ष ट्रेन का पाठ 4 लेकर के उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।